Hello children, welcome to science class. Chapter 10 Motion and Measurement of Distances Part 1. In this chapter, we are going to know about the story of transport, in short, non-standard units of measurement, standard units of measurement, correct measurement of length, and how to measure the length of a curved line. As in every chapter, the chapter begins with पहेली and बूझो. So इस चैप्टर में भी हम पहेली and बूझो से ही स्टार्ट करते हैं. पहले एंड बूझो की वेकेशंस हो गई हैं एंड उनकी क्लास के कुछ बच्चे अपने गांव जा रहे हैं बाय बुलक कार्ट, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं, एक बच्चा एरोप्लेन से जा रहा है एंड वन ऑफ देम इज़ गोइंग बाय हिज अंकल्स बोट ऑन अ फिशिंग ट्रिप. तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जो कि न सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी की बात करें या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की, बट फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लैनेट ऑल्सो वी कैन गो बाय यूजिंग स्पेस क्राफ्ट. ऐसे ही मार्स की सॉइल की स्टडी करने के लिए स्पेस क्राफ्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स या स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जाते हैं. नाउ पहेली एंड बूझो, they want to know the transport which were used in ancient India, or how do the people travel when these transport were not there. So let us know about the story of transport here. As you can see different pictures of transport. You can see here cycle, bus, train, bullock cart, ship, aeroplane. जो ये सभी ट्रांसपोर्ट हैं ये पहले ऐसे नहीं थे. इनफैक्ट जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे भी पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स को यूज़ करते थे या फिर वो दे यूज़ टू गो बाय वॉक, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं. तो एनिमल्स यूज़ करते थे अपने सामानों को ले जाने के लिए एंड ऑल्सो दे यूज़ टू सिट ऑन द एनिमल्स बैक एंड दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. At the same time, they traveled in group because उस समय उनको जंगली जानवरों या डेकॉइट्स, लुटेरे, इन सब का डर होता था. तो इस वजह से वो लोग ग्रुप में ही मूव करते थे एंड रात आने पर वो अपनी जर्नी को रोक देते थे, नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू करते थे डे टाइम में. आइदर दे यूज्ड बोट्स को भी वो यूज़ करते थे, बट उस टाइम जो बोट बनती थी दे वर नॉट like today's, but woods were joint and hollow cavity. एक hollow बोट होती थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ वुड लॉक्स को जॉइन करके ये बोट बनाई गई है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है जैसी आज बोट्स यूज़ होती हैं. तो इस तरह से एक फ्लैट सरफेस या हॉलो कैविटी के फॉर्म में उनकी बोट्स हुआ करती थी और इसमें वो सिर्फ कुछ ही लोग एक साथ जा सकते थे. ह्यूज अमाउंट में या ह्यूज नंबर में लोग नहीं जा पाते थे. बट जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो सबसे पहले बात तो ये है कि इन्वेंशन जो व्हील का हुआ वो इट वाज नॉट लाइक जस्ट अ व्हील, इट वाज ए डिस्क लाइक, और इसे पॉटर्स व्हील कहते थे क्योंकि इसे पॉटर्स यूज़ करते थे. लेकिन वहीं से एक आइडिया आया और उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया और धीरे धीरे ये व्हील अपने फॉर्म चेंज करता चला गया और आज जो हम देखते हैं यूज़ करते हैं व्हील अपने व्हीकल्स में, दीज आर दी लेटेस्ट व्हील्स. और यहाँ अगर हम अपने पिक्चर में देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने सामानों को वो कैरी करके जाते थे. आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील एनिमल्स को यूज़ करने लगे, बुलक कार्ट्स, हॉर्स राइड एंड देन नाउ लेटेस्ट बाइक्स. तो ये एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट का ज़रिया होता था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इट कम्प्लीटली चेंज द चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स वर यूज्ड बाय यूजिंग दिस स्टीम पावर्ड इंजन. और इसको कैसे यूज़ करते थे? कोल के ऊपर वाटर को गर्म किया जाता था जिससे स्टीम
क्रिएट होती थी और उस स्टीम से इंजन को पावर मिलती थी एंड देन इट वॉज यूज इन डिफरेंट व्हीकल्स टू ड्राइव. After the invention of airplane in 1903 by Wright brothers, there was another chapter joined in the history of transport. और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर उस टाइम किस तरह के एरोप्लेन्स हुआ करते थे. दे वर हैवियर दैन दी एयर से भी ज़्यादा हैवी होते थे, लेकिन उनको उड़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. दे वर नॉट ईजली फ्लाइड अवे. बट जैसे जैसे इन्वेंशन होते चले गए, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आते गया, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस आते गए. और अब हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ट्रांसपोर्ट देखते हैं, दीज आर लाइक दिस, लाइक कार, ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शा मीन्स इलेक्ट्रिकली ड्रिवन, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक बसेस. इन इलेक्ट्रिक बसेस के आ जाने से पोल्यूशन रिडक्शन में हेल्प मिली है एंड इट इज़ also helpful in to drop down the fuel cost. Now metros, you can see ships, aeroplanes, and the planes that can move faster than the sound. These are called supersonic airplane. And also spacecraft is used. These are used to move from Earth onto the other planet or on the moon. So these are the latest technologies. Transport, bullets, though these are to be yet to become, but the first bullet train to be run from Ahmedabad to Mumbai, which is about 320 km per hour, and it will be completed in 3 hours. So these are the latest means of transport. Still, the goods are carried on trucks, and in some of the remote areas these are carried by the animals also, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाया है या पहुँचना जिनका मुश्किल है भी. Near in future it is more likely that the packages are to be carried by the drones की हेल्प से डिलीवरी पॉसिबल है. So in the advancement in technology, modern methods of transportation की जो modern methods of transport जो हुआ है, it helped in to decrease the time which was taken in the travel, and long distance are now possible to travel, and goods can be carried to large distances. So जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो जो समय पहले लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो बहुत कम हुआ. और अब हम एक सिटी से दूसरी सिटी पर ईज़िली से जा सकते हैं. वहाँ पर हम डिस्टेंस को कवर करने में कम से कम में हमें टाइम लगता है, और साथ ही साथ हम अपने सामानों को भी ईज़िली दूर तक ले जा सकते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट में जिस तरह से चेंजेस आए, उसने हमारी बहुत हेल्प की हमारे टाइम रिड्यूस करने में और लॉन्ग डिस्टेंसेस को विद इन फ्यू आवर्स में कंप्लीट करने में. लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस को कवर करने की, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हमें पता चले कि कोई प्लेस कितनी दूर है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर हाउ फार अ प्लेस इज़, जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि हमें कितनी देर पहले अपने घर से चलना है, या कोई प्लेस कितनी दूर है कि हम किस टाइम से निकलें और हम वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं. सो सपोज़ करिए कि हमें किसी मार्केट में जाना है और मार्केट हमारी घर के पास में है, तो वी विल नॉट टेक अ बस और ट्रेन, वी विल गो बाय वॉक और बाय साइकिल. लेकिन अगर हमें दूर कहीं जाना है, एक शहर से दूसरे शहर, तो हम बस लेंगे, ट्रेन लेंगे, शिप ले सकते हैं, या हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो एरोप्लेन भी ले सकते हैं. एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो भी हम एरोप्लेन ले सकते हैं. लेकिन इन सब के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि कोई प्लेस कितनी दूर पर है और उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा. और इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. And
मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें उसके डिस्टेंस के भी बारे में मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस मीन्स सपोज करिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो इनके बीच में जो दूरी है, कितनी दूर है ये, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज न्यूमेरिकल मेजरमेंट। हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स आर, कितनी दूरी पर हैं दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत हमें जानकारी चाहिए कि वो कितना लंबा है, कितनी दूर है, तो उसके मेजरमेंट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मेजरमेंट हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज़ करिए एक कारपेंटर है, कारपेंटर को घर में दरवाजे बनाने हैं, खिड़कियाँ बनानी हैं, तो क्या करेगा वो सबसे पहले मेजरमेंट लेगा। इसी तरीके से अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो टेलर आपके कपड़े बनाने से पहले आपकी वो मेजरमेंट लेता है। तो मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहेली एंड बूझों की क्लास में। पहेली एंड बूझों की क्लास में एक टेबल है जहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या है? एक डिस्प्यूट कि दोनों को बराबर शेयर चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर टेबल हाफ मार्क करती है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो उसे मेजर करने की कोशिश करते हैं, और वो मेजर करते हैं कुछ पुराने तरीके से। उनके पास में एक गिल्ली डंडा है और उससे वो मेजर करते हैं। तो जब वो टेबल को मेजर करते हैं तो वो टेबल की लेंथ कितनी इक्वल आती है? 2 गिल्ली एंड 2 डंडे के इक्वल आती है, और उसको वो हाफ हाफ करके बीच में एक मार्क ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ही वो लाइन इरेज हो जाती है, वाइप हो जाती है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं थी, एंड जो गिल्ली डंडा उनके पास में था वो गुम हो जाता है। सो दे गॉट अ न्यू वन। लेकिन जब इस बार वो उस गिल्ली डंडा से मेजर करते हैं न्यू वन से, तो वो मेजरमेंट में डिफरेंस आता है। अब इस टाइम जब वो मेजर करते हैं तो 2 डंडे और 1 गिल्ली के इक्वल आता है, और उसमें एक थोड़ा स्पेस बच जाता है। इट मीन्स इट वॉज शॉर्ट। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, अगर हम किसी स्केल से उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपने हाथ से या जैसे यहाँ पे गिल्ली डंडा से मेजर किया, तो हर बार मेजरमेंट अलग ही आएगा। क्यों? क्योंकि सबकी मेजरमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। कोई हम एक जैसा स्केल यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई द मेजरमेंट विल नॉट बी इक्वल एवरी टाइम, इट विल बी डिफरेंट। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं थ्रेड। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, एक बच्चा यहाँ पर थ्रेड यूज़ कर रहा है, या स्ट्रिंग से मेजर करने के लिए क्या करेंगे? टेबल के एक पॉइंट पर रखकर उसको दूसरे एंड तक लेकर जाएंगे, एंड देन उस स्ट्रिंग को फोल्ड कर देंगे। इट विल बिकम 1/2। इसी तरीके से अगर हम 1/4 करना चाहते हैं तो अगेन वी विल फोल्ड इट, फिर 1/8 करना चाहते हैं तो अगेन वी विल फोल्ड इट। तो इससे हमें करेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी। लेकिन कोई कैसे किसी को अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए होना ज़रूरी है। सम मेजरमेंट्स अगर हम देखें, सपोज़ करिए आप अपने क्लासरूम का मेजर करना चाहते हैं, और मेजर करने के लिए आपको स्केल नहीं दिया गया, बट यू आर मेजरिंग विद योर फुटस्टेप से मेजर अगर आप करते हैं तो हर एक बच्चे का फुटस्टेप अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है हर बार मेजरमेंट अलग आएगी। इसी तरीके से अगर एक टेबल को हम अपने हाथ से मेजर करते हैं, हथेली से मेजर करते हैं, तो वो भी मेजरमेंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने अलग अलग बच्चों के फुटस्टेप होंगे, जितने लोगों के फुटस्टेप अलग होंगे, उतना ही डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे। एक मेजरमेंट ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमें नहीं मिल पाएगा। सो यही प्रॉब्लम पहले भी, जब तक मेजरमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी, उससे पहले भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेजरमेंट होता था।
तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। किसी चीज़ को मेजर करना ही मेजरमेंट है। सपोज करिए अगर हम अपने हाथ से मेजर कर रहे हैं, अंगूठे और फिंगर तक की, जो हमारे लिटिल फिंगर है, इस तक की डिस्टेंस 1 हैंड स्पैन के इक्वल होती है। अगर हम अपनी एल्बो से मेजर कर रहे हैं, एल्बो एंड मिडिल फिंगर तक की जो टिप है हमारी, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज 1 क्यूबिट। इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हम अपने फुट स्टेप से मेजर करते हैं तो हमारी जो हील है यहाँ से लेकर के टो तक जो मेजरमेंट होती है दैट इज़ इक्वल टू 1 फुट स्टेप। लेकिन क्योंकि सबके लिए अलग होते हैं तो दैट मीन्स ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ feet, hands, arms or fingers of different length and one cannot rely upon any measurement using feet, hands, etc. इसलिए इस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। सो सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है और इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को कहते हैं मेट्रिक सिस्टम, जिसे 1790 में फ्रेंच लोगों ने क्रिएट किया एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसे एसआई सिस्टम भी हम कह सकते हैं। एसआई सिस्टम मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम and it was established in 1960. All over the world, scientists adopted the international system of units to maintain uniformity in measurement all over the world. इस SI system के आ जाने से एक standard measurement develop हुआ all over the world और it is accepted by the whole universe. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग कुछ 7 बेस यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ जिसे हम मेजर करते हैं मीटर में, मास विच इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेजर करते हैं जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में देखते हैं एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम कैंडेला में मेजर करते हैं। इट मीन्स जो लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 एसआई यूनिट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मेजरमेंट मीन्स व्हाट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। अब यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या है और नोन क्वांटिटी क्या है? सपोज वी आर मेजरिंग, वी हैव मेजर्ड the distance between one city to another and the distance is about 500 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में पहले से ही है, what is that? We know that it is in किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है? यूनिट। एंड 500 क्या है? इट इज़ द नंबर जो हमें नहीं मालूम, जिसे हमने मेजर किया है, और मेजर जो हम करते हैं दैट इज़ द अननोन, और जो हमारे पास पहले से ही है दैट इज़ द नोन। इसका मतलब मेजरमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द मैग्नीट्यूड और नंबर एंड द अदर वन इज द यूनिट। सो यूनिट इज द नोन क्वांटिटी एंड द नंबर और मैग्नीट्यूड इज द अननोन क्वांटिटी विच वी हैव टू मेजर। मेजरिंग के लिए हम स्केल यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इंच टेप हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेप कारपेंटर्स यूज़ करते हैं एंड इसे टेलर्स या दुकानदार सभी इसको यूज़ करते हैं। बट दिस टाइप ऑफ मेजरिंग टेप इज़ यूज बाय द कारपेंटर्स क्योंकि इट इज़ ईजिली टू होल्ड इट। ओके, सो अगर हम मेजरमेंट के लिए स्केल को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 1 के बीच में छोटी छोटी हम लाइन्स देख रहे हैं यहाँ पर। और इन एवरी मेजरमेंट, between the every number we can see small division here and the division is equal। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो every division है यहाँ पर it is equal to 1 division। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में every number consists of 10 small divisions, equal divisions।
अगर ये 0 से लेकर के 1, अगर ये सेंटीमीटर्स में नंबर्स हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 10 डिवीजन और 10 मिलीमीटर. सो हाउ टू मेजर द करेक्ट लेंथ. किस तरह से हम किसी चीज़ की करेक्ट लेंथ को मेजर करेंगे. सबसे पहली बात कि जहाँ जो हमें मेजर करना है उसमें हम देखेंगे कि हमारा स्केल 0 से स्टार्ट हो. स्केल हमारा उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो. हमारा स्केल टेढ़ा नहीं होना चाहिए. द मार्क्स ऑन द स्केल शुड बी वेरी क्लियर. एंड अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द अदर नंबर. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 एंड द मेजरमेंट कम्स अप टू 10 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 से 1 माइनस कर देंगे तो हमें एक्यूरेटली 9 सेंटीमीटर के इक्वल हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी. सेकेंड, लास्टली, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो स्केल जिसके ऊपर हमने रखा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइन एग्जैक्टली उसके, हमारी जो आई साइट है, हमारी नज़रें बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए एट द राइट एंगल. सपोज़ करिए हम साइड से देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तो हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर एरर होगा. 0.1 का भी हो सकता है, 0.2 का भी हो सकता है. हालांकि 0.1 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब हम साइंस में कोई चीज़ मेजर करते हैं तो पॉइंट की भी वैल्यू होती है विच विल गिव एन एरर इन द मेजरमेंट. सो इफ़ देयर इज़ एन एरर, इस तरह का जब एरर होता है इसे हम पैरालैक्स एरर कहते हैं. सपोज वी आर मेजरिंग हियर अ पेंसिल. तो पेंसिल को मेजर करने के लिए स्केल हम कहाँ रखेंगे? स्केल हम स्टार्टिंग से रखेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट 0 से पेंसिल के कांटेक्ट में रखेंगे एंड देन वी विल सी अप टू व्हाट मार्क द ऑब्जेक्ट इज. इस तरह से हम अगर देखें तो मेजरमेंट हम कर सकते हैं. स्केल पर हम दो चीज़ देखते हैं यहाँ पर. एक होता है सेंटीमीटर में और एक साइड पर होता है इंचेस में. अगर हम इंचेस की बात करें तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. इट इज़ अबाउट 2.54 सेंटीमीटर इन द स्केल. सो अगर हमें इंचेस में मेजर करना है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द 0 पॉइंट एंड देन सपोज करिए ये हमारा 5 इंचेस के बराबर आता है, तो देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2.54 सेंटीमीटर. देन इट विल गिव यू द मेजरमेंट इन इंचेस. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. एक कर्व लाइन की हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? अब डेफिनेटली इसे हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइन कर्व है और स्केल हमारा स्ट्रेट होता है. तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मेजर करने के लिए हम एक थ्रेड को यूज़ करेंगे. थ्रेड हम कहाँ रखेंगे? थ्रेड हम उस कर्व लाइन के अलोंग रखते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम उसको रखते चले जाएंगे, एंड पॉइंट पर हम, जैसे ही एंड पॉइंट आएगा उस थ्रेड पर हम मार्क लगा देंगे और उस थ्रेड को फिर स्केल के ऊपर हम रखेंगे एंड तब हमें उसका करेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा. सो इन दिस पार्ट दैट्स ऑल चिल्ड्रन. In the next part we will know more about the different types of motion. Thanks for watching.